नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपटेक स्टडी में। तो आज का हमारा चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या होते हैं इसके टाइप्स और एग्जाम में कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। डेटाबेस DBMS, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होती है डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं कि ये डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेटा। सबसे पहले हम लेते हैं डेटा। कि डेटा होता क्या है। तो दोस्तों डेटा होता है हमारा एनी ऑब्जेक्ट का नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम है वो डेटा है हमारे लिए। जैसे कि यहां पर जो कंप्यूटर टर्म में हम इसको बोलते हैं वो ये होता है कि रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि प्रोसेस नहीं किए गए हैं, रफली पड़े हुए हैं। रफली डेटा, जैसे कि या फिर हम इसको बोल सकते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा, या यहां पर डेटा ना लिख करके मैं यहां पर अनप्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट यूं लिख देता हूं। अनप्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट। डेटा वो चीज होती है जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है, वो डेटा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे कि मेरा नाम है वो एक डेटा है, मेरी उम्र है वो भी एक डेटा है, मेरा एड्रेस है वो भी एक डेटा है, मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरा मोबाइल फोन नंबर है वो भी एक डेटा है। तो वो जो डेटा है इसको तो हमने बोल दिया डेटा, लेकिन यदि हम इसको एक साथ किसी टेबुलर फॉर्मेट में या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्थान विशेष में मैं मेरी सारी डिटेल यहां पर लिख देता हूं, तो वो जब हमने इसको इंसर्ट करवाया था तब वो अलग अलग जगहों से लिया था कि नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, वो सारी चीजें क्या है, डेटा है। लेकिन यदि मैं इसको किसी टेबुलर फॉर्मेट में या किसी फिक्स जगह पर लिख दूंगा तो वो हमारा डेटा है, वो प्रोसेस होकर के एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। दोनों टर्मों को साथ में लेके चलते। डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, या इसको बोल सकते हैं अनप्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट। यही डेटा जो है इसको अगर हम किसी प्रोसेस, उसकी प्रोसेस करवा देते हैं किसी एक टेबुलर फॉर्मेट में या किसी डायरी में या फिर कहीं पर लिख देते हैं एक जगह पर, तो वो जो डेटा है वो किस में चेंज हो जाता है, इंफॉर्मेशन के अंदर। एक एग्जांपल से और समझते हैं हम इस चीज को कि मान लो कोई टेबल मैंने बनाई हुई है प्रोफाइल की। मैंने मेरे खुद की प्रोफाइल बनाई है जिसमें नेम, एफ नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, ये सारी चीजें अगर मैं एक साथ रख देता हूं, जैसे कि मेरा नाम है अल्पेश लोहार, तो ये नाम एक डेटा है। लेकिन ये डेटा जब प्रोसेस हो जाएगा, जब वो नाम के साथ जुड़ जाएगा कि ये किसके प्रोफाइल की बात हो रही है, अल्पेश की प्रोफाइल की बात हो रही है, तो ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में या किसी एक जगह पर डेटा इकट्ठा हो जाता है व्यवस्थित रूप में। एक तरह से हम कह सकते हैं इसको ऑर्गेनाइज्ड। यदि डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है, व्यवस्थित रूप में हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। तब हम इसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन।
उम्मीद करता हूं डेटा और इंफॉर्मेशन में आप दोनों को अंतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है डेटाबेस। डेटाबेस सेकंड टर्म हम जो यूज कर रहे हैं वो है डेटाबेस। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही है कि डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज नॉन एज डेटाबेस। डेटाबेस हम किसको कह सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल में बताता हूं आपको। कोई स्कूल है और उस स्कूल में सारे बच्चों के डिटेल के साथ साथ उसको हमने रोल नंबर अलॉट किए। क्या किया है दोस्तों, रोल नंबर अलॉट किया है। तो रोल नंबर 1, 2, 3 या 101, 102, 103 इस तरह से हम ये जो चीज इसको अलर्ट कर रहे हैं। और 101 नंबर पे जैसे कि कोई नाम है ABC, फिर उसका फादर नेम, फिर उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीजें। तो ये एक पर्टिकुलर किसी व्यवस्थित रूप में फॉर्म के अंदर चेंज हो गया और उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी हमने, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटाबेस। तो ये क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब 101 का रिलेशन किससे हो गया, इस ABC से हो गया जिसका भी नाम है उससे। 102 का रिलेशन किससे हो गया, किसी पर्टिकुलर और किसी स्टूडेंट के नाम से। तो ऐसा है, कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर रिलेशन को बताए तो वो हमारा कहलाएगी डेटाबेस। ठीक है दोस्तों, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ये होता है डेटाबेस। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। देखो दोस्तों, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर कि डेटाबेस की क्या डेफिनेशन होती है। कंप्यूटर फॉर्मेट के अंदर मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर से रिलेटेड कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, इसको कह सकते हैं अपन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एक ऐसा DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जहां से जो हमारा डेटाबेस है उसको इजीली एक्सेस किया जा सके, उसमें इंसर्ट किया जा सके, उसको अपडेट किया जा सके, उसको और भी मॉडिफाई किया जा सके, उसके अंदर प्राइवेसी लगाई जा सके। तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर that is used to data to insert, to delete, to update, to manipulate its privacy and other etc facilities। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझ में आया होगा, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को इजीली एक्सेस करवा सकता है। इस इजीली एक्सेस में मैं आपको बता सकता हूं कि इस डेटा में नए डेटा को जोड़ना, नए पुराने डेटा को डिलीट करना, डेटा के अंदर अपडेट करना, मैनिपुलेट करना, उसकी कैलकुलेशन को और आसान बना सके, हमको डेटा को अच्छी तरह से हम रिट्राइव कर सकें। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि जैसे कि YouTube है, YouTube आप सभी यूज करते हैं, तो YouTube भी एक तरह से हम मान सकते हैं कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। कैसे, जैसे कि हम YouTube के अंदर कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने मेरा नाम सर्च किया, ऐसे अगर नाम सर्च करते हैं तो वो एक डेटाबेस के अंदर जो सारी सूचनाएं वो स्टोर हो जाती है। इस स्टोर्ड फाइल से अब आगे क्या होता है कि इन स्टोर्ड फाइल से हमें इससे रिलीवेंट डेटा मिलता है, रिलीवेंट डेटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी चीजें सारी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या है कि जैसे कि मैंने YouTube पे कोई सर्च किया, नाम सर्च किया, तो उसके अंदर जो भी स्टोर्ड फाइल है वो आसानी से उस नाम से रिलेटेड वो फाइलें हमारे पास आ गई, लेकिन उसके साथ साथ उससे रिलीवेंट डेटा भी हमको मिल रहा है। तो ये YouTube जो है वो एक तरह से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, किस प्रकार की कि उस डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके। जैसे कि मैंने मेरे नाम की सर्च की, तो मेरे नाम से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यूजर को दो। एक तरह से ये YouTube का एक स्ट्रक्चर होता है कि वो रिलेवेंट डेटा को अपने को एक्सेस करने की परमिशन देता है।
तो ऐसा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर।